वहाँ पर एक लाइब्रेरी है। तो बोलते हैं ये बताओ तुम और तुम्हारे दोस्त वहाँ पर उस दुनिया में, मॉलिक्यूलर वर्ल्ड में क्या कर रहे हो, लाइब्रेरी में क्या कर रहे हो? आई गो टू माई टेबल एंड वी ऑल लुक एट बुक्स। ये आदमी कहता है मरने के बाद कि मैं अपनी टेबल पे गया हूँ और हम सब मिलकर के किताबें देखते हैं। डॉक्टर को भी लगा किताबें, मरने के बाद किताबें, व्हाट सॉर्ट ऑफ बुक्स, कैसी बुक्स? लाइफ बुक्स। कौन सी बुक्स? लाइफ की किताबें। डिस्क्राइब देम एज बेस्ट एज यू कैन फॉर मी। डॉक्टर को लगता है किताब कैसी है, मुझे बताओ बताओ, जितना अच्छे से हो सके उतना अच्छे से मुझे डिस्क्राइब करो किताबों के बारे में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस सीरीज़ में जिसको हम कहते हैं जर्नी ऑफ सोल्स। एक तरफ हम एनलाइटमेंट की बात करते हैं, हम चाहते हैं कि हमारा फिज़िकल जन्म ना हो, हम चाहते हैं इसको, लेकिन ये चीज़ हमें से बहुत कम लोगों के लिए तुरंत पॉसिबल हो पाएगा, लेकिन हो पाएगा पॉसिबल अगर आपको इस बात पर भरोसा हो जाए जो स्पिरिचुअल टीचिंग्स हम लोग शेयर कर रहे हैं, या कोई भी जेन्युइन टीचर जो स्पिरिचुअलिटी पढ़ा रहा है, अगर उस पर 100% कन्विक्शन हो जाए तो आपको मोक्ष या मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन अगर मान लीजिए नहीं होती है, वो भरोसा नहीं आता है, आधा अधूरा कुनकुना भरोसा होता है, तो भी कोई नुकसान नहीं है। हम सब न जानते हुए भी अमर हैं। मरने के बाद भी हमारा शरीर केवल यहाँ पर मिट्टी में मिक्स हो जाता है। हमारा मॉलिक्यूलर बॉडी, सूक्ष्म शरीर सूक्ष्म दुनिया में रहती है और वो ये सब एक्सपीरियंस करती है जो हम इस सीरीज़ में पढ़ रहे हैं। इसका कोई प्रूफ मत मांगिएगा, बिकॉज अभी हम लोगों के पास वो मशीनें नहीं हैं जिसके ज़रिए सूक्ष्म दुनिया को देखा जा सके। वो बहुत सटल है, बहुत ज़्यादा सटल है। हाँ, हमारा माइंड उस सटलिटी को एक्सपीरियंस कर सकता है। तो अगर कभी कोई आदमी कोई अकेले या ग्रुप में या किसी यूनिवर्सिटी में या किसी ऑर्गेनाइजेशन के ज़रिए सटल दुनिया को पहचान पाएगा तो वो माइंड के ज़रिए ही पढ़ पाएगा। लेकिन फ़िलहाल ये प्रूफ है कि सटल वर्ल्ड होता है। जब हम सपना देखते हैं तो सटल वर्ल्ड होता है, तो मरने के बाद हम उसी सपने की दुनिया में जाते हैं। वो रैंडम नहीं होता, जैसा कि हमने अभी तक के पहले के वीडियोस में देखा कि मरने के बाद हम लोग एक प्रॉपर एक गुफा टाइप की जगह से जाते हैं और वहाँ पर लाइट हमको दिखती है। वहाँ पर अपने जैसे जिनको हम प्यार करते हैं वो लोग हमको मिलते हैं, इनवाइट करते हैं, हमारे एंसेस्टर्स मिलते हैं। उसके बाद हमको एक जगह पे ले जाया जाता है जहाँ एक गुरु हमको गाइड करता है, हेल्प करता है। तो उसके बाद हम लोग आते हैं प्लेसमेंट एरिया में। बहुत खूबसूरत है प्लेसमेंट एरिया। हमने देखा था पिछली बार, प्लेसमेंट एरिया में जो सोल्स होती हैं वो छोटे छोटे ग्रुप्स में होती हैं, और शिरीष तो उस क्लास में थे नहीं। वहाँ पर बड़े बड़े पिलर्स वाले स्कूल्स होते हैं जहाँ पर लोग पढ़ते हैं। स्कूल टेम्पल्स बोला जाता है। और वहाँ एक वर्ड आया था, बड़ा स्पेशल वर्ड। उसको पढ़ने के बाद मुझे पहली बार, केमिस्ट्री का वर्ड है लेकिन पहली बार मुझे खोजने का मन किया। बोलते हैं जब भी आप किसी ग्रुप में, सोल ग्रुप होता है वहाँ पे 2, 4, 5, 10 लोगों का एक ग्रुप होता है, 20 लोगों का एक ग्रुप होता है, उसी ग्रुप में लोग रहते हैं। उस ग्रुप में कोई किसी ग्रुप में आदमी के रूप में लोग रहते हैं, किसी ग्रुप में औरत के रूप में। उसको बोलते हैं वैलेंस। वैलेंसी होती है केमिस्ट्री में। वैलेंसी हमने पढ़ा था अभी लास्ट टाइम ही कि किसी के साथ आप कितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना सकते हैं। जैसे हमने पढ़ा था लास्ट टाइम H2SO4, तो हाइड्रोजन जो सल्फ़र है उसके अंदर से 6 बॉन्ड निकलता है, 2 हाइड्रोजन के साथ और 4 ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है तो बनाता है H2SO4। तो खैर अभी मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ क्योंकि वैलेंसी वर्ड और वैलेंस यहाँ पर आ गया। हम भी देखिए यहाँ पर किसी के साथ इंडिविजुअली कनेक्ट होते हैं और एक आदमी बहुतों के साथ कनेक्ट हो जाता है। तो ये कहते हैं जब भी हम मरते हैं वहाँ पर जाकर के बस हम भटकते नहीं रहते, वहाँ पर खास काम के लिए यहाँ पर भी हैं वहाँ पर भी हैं, बल्कि यहाँ भूल जाते हैं वहाँ पर ज़्यादा याद रहता है। यहाँ पर हम अपने काम को भूल जाते हैं। हमारा मेन काम है सीखना, और वो भी स्कूल की पढ़ाई या प्रोफेशन की पढ़ाई तो सेकेंडरी है। मेन पढ़ाई है क्या सीखना? मैं कौन हूँ।
एक बहुत अच्छी कहानी बताते हैं, ओशो या कोई बताता था। एक भिखारी था, भीख मांगता था बेचारा, और सालों से उसके पास एक बक्सा था। उस बक्से के बगल में वो बैठा रहता था, उसमें ताला रखा हुआ था, उसी का बक्सा था, उसको पता भी नहीं था कि ये मेरा बक्सा है। उसको भूल भी गया था बक्से के अंदर क्या है, और कभी उसको मन भी नहीं आया, भिखारी है, बक्से में क्या रखा होगा, कपड़े उपड़े होंगे। फिर उसने कई सालों के बाद उसको खोला, क्या मिला? हीरे जवाहरात, सोना चांदी। उसको पता चला वो तो बहुत अमीर आदमी है। गरीब आदमी को जब पैसा मिला तो वो अमीर हो गया, ये फिर भी लगता है फीजिबल, पॉसिबल है। लेकिन जिस अमीरी की हमारे अंदर में प्रेजेंस है, वो तो हमारा माइंड कल्पना भी नहीं कर सकता। उसी को जानना, उसी को सीखना हमारी लाइफ का पर्पस है। लेकिन जैसे ही हम धरती पे आते हैं, हम जब पहला स्वाद लेते हैं, माँ का दूध पीते हैं, किसी से प्यार मिलता है, किसी से हमको दरकरार मिलता है, नफ़रत मिलती है, हम भटक जाते हैं। हम धरती पे प्लेजर्स में घुस जाते हैं। हम ही में से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इस चीज़ को भूलते नहीं हैं, चाहे यंग एज में चाहे बुढ़ापे में, वो खोजते रहते हैं, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। और जब ये लोग बढ़ते हैं, अगर ये एनलाइटन नहीं होते, कृष्ण भी कहते हैं अर्जुन से, जो आदमी यहाँ पर योग की साधना करते हुए जीता है और उसके बाद वो मर जाता है, फिर से वो उसकी पढ़ाई होती है, वहाँ पर भी होती है और यहाँ पर भी होती है। आज की वीडियो में ये एक केस स्टडी है, केस नंबर 16। उसी को मैंने लास्ट टाइम थोड़ा सा छोड़ा था, उसको मैं आज कंप्लीट करना चाहता हूँ। और बड़ी कमाल की चीज़ आपको देखेंगे, उसको भरोसा बड़ा मुश्किल से होगा आपको, बट उसके ग्लिम्प्स आपको अभी भी मिलते हैं। वहाँ पर जब लोग मर के जाते हैं ना, किताबें होती हैं, मॉलिक्यूलर वर्ल्ड में बुक्स होती हैं। मरने के बाद लोग किताबों से पढ़ते हैं, लेकिन वो किताबें हमारी किताबों से ज़्यादा एडवांस्ड बुक्स हैं, और उसका प्रूफ फिज़िकल लेवल पे नहीं मिलेगा, लेकिन आप उसको सपने की दुनिया में एक्सपीरियंस करते हैं। तो आइए देखते हैं मरने के बाद लोग कैसी किताबें पढ़ते हैं। मैं फिर से कह दूं, ये बातचीत एक डॉक्टर ने अपने पेशेंट को हिप्नोटाइज़ किया, ले जाते वो पिछले जन्म में जाने से पहले बीच के फेज़ में उसको लेकर चले गए। क्योंकि किसने पूछा है कि मरा हुआ आदमी हिप्नोटाइज़ कैसे हो सकता है? मरा हुआ आदमी हिप्नोटाइज़ नहीं होता। जो आदमी ज़िंदा है उसको हिप्नोटाइज़ करके पास में ले गए और अचानक से वो दो लाइफ्स के बीच में गया, उस तरह से इसको खोजा गया है। डॉक्टर न्यूटन पूछ रहे हैं अपने पेशेंट से, योर फैमिली ग्रुप साउंड्स वेरी डिस्टिंक्टिव, कि तुम जिस ग्रुप में हो, फैमिली ग्रुप, ये बहुत अलग टाइप का है। नाउ वुड यू एक्सप्लेन टू मी वॉट यू एंड योर फ्रेंड्स एक्चुअली डू इन दिस लाइब्रेरी सेटिंग। वहाँ पर एक लाइब्रेरी है, तो बोलते हैं ये बताओ तुम और तुम्हारे दोस्त वहाँ पर उस दुनिया में, मॉलिक्यूलर वर्ल्ड में क्या कर रहे हो, लाइब्रेरी में क्या कर रहे हो? आई गो टू माई टेबल एंड वी ऑल लुक एट बुक्स। ये आदमी कहता है मरने के बाद कि मैं अपनी टेबल पे गया हूँ और हम सब मिलकर के किताबें देखते हैं। डॉक्टर को भी लगा किताबें, मरने के बाद किताबें, व्हाट सॉर्ट ऑफ बुक्स, कैसी बुक्स? लाइफ बुक्स। कौन सी बुक्स? लाइफ की किताबें। डिस्क्राइब देम एज बेस्ट एज यू कैन फॉर मी। डॉक्टर को लगता है किताब कैसी है, मुझे बताओ, बताओ, जितना अच्छे से हो सके उतना अच्छे से मुझे डिस्क्राइब करो किताबों के बारे में। दे आर पिक्चर बुक्स। अच्छी बात है भाई, इसलिए बचपन में हम लोगों को कार्टून की बुक्स अच्छी लगती हैं। आज जो इंसान की सनक है, पागलपन है, कार्टून, टीवी, वीडियो, शॉर्ट्स, क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूलर वर्ल्ड में भी हमारे पास क्या होता है? पिक्चर बुक्स, पिक्चर वाली बुक्स, थिक वाइट एजेस। इन किताबों की जो एज होती है, कोना होता है, मोटा मोटा होता है, 2 और 3 इंच थिक, 2 या 3 इंच, इतनी मोटी मोटी होती है। तो इसमें जो किताबें होती हैं 2D इमेजेस होती हैं, 3D? वेरी गुड क्वेश्चन, उसी का आंसर आएगा कि इन किताबों में 2D इमेज होता है कि 3D इमेज, एंड दे आर क्वाइट लार्ज, बड़ी बड़ी होती हैं। डॉक्टर माइकल बोलते हैं तो एक किताब खोलो और तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है, मुझे खोल के बताओ। वो आदमी रुक जाता है। ये एक लेडी है, उसने अपना हाथ ऐसे किया कि एज इफ वो किताब खोल रही है। देयर इज़ नो राइटिंग, बोलते इसमें एक शब्द नहीं लिखा गया। एवरीथिंग वी सी इज़ इन लाइव पिक्चर्स। इसमें जो कुछ भी हम देख रहे हैं सब लाइव पिक्चर्स हैं, मोबाइल की तरह है। एक्शन पिक्चर्स डिफरेंट दैन फोटोग्राफ्स। डॉक्टर बोलते हैं मतलब एक्शन पिक्चर हैं, जैसे फोटो होता है वैसा नहीं है।
यस, दे आर मल्टी डायमेंशनल। हाँ, ये खाली किताब के अंदर नहीं है, ये मल्टी डायमेंशनल है। दे मूव, ये फोटोज़ मूव करती हैं, शिफ्ट यहाँ से वहाँ चली जाती हैं। फ्रॉम द सेंटर ऑफ क्रिस्टल विच चेंजेस विथ रिफ्लेक्टेड लाइट, यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाता है। जैसे लाइट आती है तो रोशनी, लाइट की वजह से चीज़ें हमको अलग तरीके से दिखाई देती हैं, ऐसे ही अभी रिसेंटली गरिमा ने अपनी मम्मी की एक फ़ोटो ली, जो उसकी मम्मी ख़त्म हो गई थी, सरिता नाम है उसका, और उस फोटो को AI इमेज से लाइव बनाया। देखा है आपने वो फोटो? उसकी आंखें पलक झपक रही हैं, उसकी मुंडी थोड़ी सी हिल रही है। ऐसा कुछ वहाँ पर मॉलिक्यूलर वर्ल्ड में किताबें होती हैं जिसमें फ़ोटोज़ हिलती रहती हैं। बोलते हैं हाँ हाँ, ये जो फ़ोटोज़ हैं वो ज़िंदा फ़ोटोज़ हैं। तो बोलते हैं अच्छा ये बताओ, तुम और तुम्हारे दोस्त इस किताब को यूज़ कैसे करते हो? गेस करिए कैसे यूज़ करते होंगे, क्या लिखा होगा इन किताबों में? इनके पास की जो गलतियाँ जिनसे इनको सीखना है। अरे वाह, सही है यार, श्रीश ने एकदम सही गेस किया। वेल, एट फर्स्ट इट्स ऑलवेज आउट ऑफ फोकस व्हेन द बुक इज ओपनड। ऑथर कहते हैं सबसे पहले जब आप किताब खोलते हो तो सब चीज़ आउट ऑफ फोकस होती है, कुछ दिखता नहीं है। एंड देन वी थिंक ऑफ व्हाट वी वांट, और तब हम सोचते हैं कि हमको क्या चाहिए। द क्रिस्टल टर्न्स फ्रॉम डार्क टू लाइट, और इसमें जो इसको क्रिस्टल बोल रहे हैं वो डार्क से लाइट हो जाता है। गेट इन टू अलाइनमेंट, और चीज़ें अलाइन होना शुरू होती हैं। देन वी कैन सी इन मिनिएचर आवर पास्ट लाइफ्स, और फिर हमको छोटे छोटे में हमारी पास्ट लाइफ्स एंड ऑल्टरनेटिव्स दिखाई देता है। मतलब ऑल्टरनेटिव्स मतलब कौन कौन सी चीज़ें हम कर सकते थे। मान लीजिए मैंने अपने बेटे को गुस्सा किया, डांटा, तो उसके अलावा और क्या कर सकता था। ऑल्टरनेटिव्स मतलब दूसरे ऑप्शंस भी दिखाई देते हैं। हाउ इज़ टाइम ट्रीटेड इन दीज बुक्स, कहते हैं इन किताबों में समय को कैसे ट्रीट किया जाता है। बाई फ्रेम्स, पेजेस, हर एक पेज पे एक समय काल होता है। टाइम इज़ कंडेंस्ड बाई लाइफ्स बुक, इसमें 1 साल, 2 साल, 3 साल, 1 जन्म, 2 जन्म, 3 जन्म, ऐसे ही हर एक अलग अलग पेजों में है। ऑथर कहते हैं यार सुनो, मैं अभी चाहता नहीं हूँ कि तुम अपने पास्ट लाइफ में जाओ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक पेज पर थोड़ा देखो और तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है पेज पर। बुक में इंटरेस्ट है इनको, तो ये देखता है, कहता है लैक ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन इन माई पास्ट लाइफ। क्या दिखता है मेरे पास्ट लाइफ में? क्या है श्रीश? लैक ऑफ, कि मैं पिछले जन्म में बहुत सेल्फ डिसिप्लिन नहीं था, मतलब बहुत लापरवाह था, जो मर्जी आए वो करता था। बिकॉज दिस इज़ वॉट इज़ ऑन माई माइंड, क्योंकि मेरे मन में यही है, तो मुझे किताब में ये दिख रहा है। आई सी माई सेल्फ डाइंग यंग, मैं देख रहा हूँ पिछले जन्म में मैं बहुत जल्दी मर गया था। इन अ लवर्स क्वारल, मेरी गर्लफ्रेंड से, मेरे जो भी इसको मैं प्यार करता था उससे मैंने लड़ाई की। माई एंडिंग वॉज यूजलेस, और मैंने खुद को ही मार दिया। मेरा जो मौत था वो यूजलेस था, बिना किसी फ़ायदा नहीं था, उससे बेकार था वो। डू यू सी योर फ्यूचर लाइव्स इन द लाइफ बुक, तो ये माइकल पूछते हैं क्या तुम अपना भविष्य भी देख पाते हो उस किताब में? वी कैन लुक एट द फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ इन स्मॉल बिट्स ओनली, बोलते हैं हाँ भविष्य दिखता है लेकिन पूरा नहीं दिखता, छोटे छोटे बाइट्स में दिखता है। हमको ये दिखाई देता है कि हमें क्या चीज़ें सीखनी है। मोस्टली दोज ऑप्शंस कम लेटर विद द हेल्प ऑफ अदर्स, और बाद में वो ऑप्शंस भी आते हैं, फ्यूचर दे पाते हैं लेकिन दूसरों की मदद से। दीज बुक्स आर इंटेंडेड टू एम्फेसाइज आवर पास्ट एक्ट्स, इन किताबों का पर्पज़ ही यही है कि हम अपने पास्ट को देख करके उसमें से सीख सकें। कहते हैं बात बताओ, तुम यहाँ लाइब्रेरी में अपने ग्रुप के साथ में मरने के बाद क्यों दिखाई दे रहे हो, क्यों हो यहाँ, इंटेंशन क्या है? देखिए फ़िलहाल हम लोग यहाँ पर हैं, मैं हूँ, आप हैं, श्रीश हैं, गरिमा, वैभव, बड़ी मम्मी हैं। अभी मैं सिद्धांत से बात करूँगा, पापा से बात करूँगा, बहुत से लोगों से बात करेंगे, और ज़्यादातर हमारी बातें या तो एक दूसरे के साथ में एंजॉयमेंट की होती हैं या लर्निंग की होती हैं, हम सीखने की कोशिश करते हैं। ऑथर कह रहे हैं हम सब यहाँ पर ग्रुप में आते हैं मरने के बाद भी सीखने के लिए। वी हेल्प वन अनदर ओवर मिस्टेक्स, जो मैं गलतियाँ नहीं देख पाता हूँ मैं उसको दिखाता हूँ। बोले हमारे टीचर आते हैं वहाँ पे, आते हैं फिर चले जाते हैं, लेकिन हम साथ में ज़्यादा स्टडिंग करते हैं एंड डिस्कस द वैल्यू ऑफ आवर चॉइसेस, और हमने कौन कौन सी चॉइसेस ली, उसकी क्या कीमत थी, क्या वैल्यू थी, लेना चाहिए था नहीं लेना चाहिए था, ये डिस्कस करते हैं।
आर देयर अदर रूम्स वेयर पीपल स्टडी इन दिस बिल्डिंग? बोलते हैं ये जो बड़ी बिल्डिंग है तुम जिसमें अपने ग्रुप के साथ हो, क्या और भी ऐसे रूम्स हैं जहाँ पर लोग रहते हैं? नो, दिस इज़ फॉर आवर ग्रुप। तो ये बोलता है दूसरों के बारे में पता नहीं, ये हमारा ग्रुप है। देयर आर डिफरेंट बिल्डिंग्स वेयर वेरियस ग्रुप स्टडी नियर अस। दूसरों के लिए अलग बिल्डिंग है, ये हमारा बिल्डिंग है, हैरी पॉटर की तरह एकदम। डॉक्टर माइकल बोलते हैं, आर द ग्रुप्स ऑफ पीपल हु स्टडी इन दीज बिल्डिंग्स मोर और लेस एडवांस्ड देन दोज इन योर ग्रुप्स? बोलते हैं बगल वाली जो बिल्डिंग है उसमें जो लोग हैं, ग्रुप ऑफ सोल्स, वो तुमसे ज़्यादा एडवांस्ड हैं कि कम एडवांस्ड हैं? क्या आंसर होगा? मरने के बाद एक ग्रुप में आप रहते हैं, एक बिल्डिंग में, बगल वाली बिल्डिंग में कोई और रहता है, वहाँ पर वो लोग ज़्यादा एडवांस्ड हैं कि कम एडवांस्ड हैं? क्या आंसर दिया होगा उन्होंने? आसपास देखिए, आसपास के लोग आपसे ज़्यादा एडवांस्ड हैं पड़ोस के घर में, आसपास के घरों में, ये कम एडवांस्ड है? अच्छा, इसको मैं बदलता हूँ, आसपास के लोग आपसे ज़्यादा अमीर हैं या कम अमीर हैं? दोनों हैं, कुछ लोग कम अमीर हैं, कुछ लोग ज़्यादा अमीर हैं। तो ज़्यादा समझदार हैं कि कम समझदार हैं? दोनों हैं। ये भी कह रहा है बोथ। आर दे अलाउड टू विजिट दीज अदर बिल्डिंग्स वेयर सोल स्टडी? तो कहते हैं अच्छा, जो तुम लोग हो, क्या उनकी बिल्डिंग में जाना अलाउड है तुमको? बहुत देर तक रुकती है। देयर इज़ वन विच वी गो टू रेगुलरली। तो ये कहती हैं, लेडी हैं, एक बिल्डिंग है जहाँ पर हम लोग रेगुलरली जाते हैं, वैसे नहीं जाते बट एक में जाते हैं। विच वन? कौन सा? अ प्लेस फॉर द न्यूअर वंस। एक ऐसी जगह है जहाँ पर नए सोल्स आते हैं। बोलते हैं वहाँ जाते हैं, उनको सिखाते हैं। जब उनके टीचर नहीं होते, बेचारे यंग सोल्स हैं, ढेर सारी गलतियाँ करते हैं, जब उनके टीचर चले जाते हैं तो हम उनको सिखाते हैं। जब कोई किसी को हमारी ज़रूरत होती है ना, तो अच्छा लगता है, पढ़ाना अच्छा लगता है। तो ये डॉक्टर बोलते हैं हेल्प देम हाउ? कैसे तुम उनको हेल्प करते हो? विद देयर होमवर्क। मरने के बाद आपको पढ़ना होता है और आपको होमवर्क भी करना होता है। बड़ी कमाल की चीज़ है। बट डोंट द टीचर्स गाइड हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी? तो ये कहते हैं ये लेकिन होमवर्क कराना, ये सब कराना तो उनकी टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए ना। बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है यहाँ पे, ध्यान से सुनिएगा। मेरे पिताजी हैं और माता जी कितने बड़े होंगे मुझसे? 20-30 साल। ऐसे आपके भी पापा मम्मी आपसे 20-30 साल बड़े होंगे। 20 साल तो बड़े होंगे कम से कम, है ना? पापा मम्मी? मम्मी कम है, पापा ज़्यादा। मम्मी कितनी उम्र है मम्मी की? आपसे कितनी डिफरेंस है? 25 साल होगी। श्रीश से मैं 20-25 साल बड़ा हूँ। हाँ, तो बल्कि हाँ 25 साल बड़ा हूँ। हाँ, अभी मैं गया था राउरी, तो वहाँ पर सिद्धांत और 30 साल डिफरेंस हमारे आपके बीच में। ऐसे ही सिद्धांत और आदित्य के पापा और मम्मी में डिफरेंस है। जब भी हम किसी ऐसे आदमी से बात करते हैं, अभी खाली मैं घर में बात कर रहा हूँ, जिसकी उम्र हमसे 20-25 साल डिफरेंट होती है, क्या मुश्किल नहीं होती बात करने में? क्या ऐसा नहीं लगता कि वो मेरी बात समझ नहीं पा रहा है ना? ऑथर कह रहे हैं जो हमसे उम्र में ज़्यादा होते हैं, उम्र में नहीं, जो हमसे मैच्योरिटी ज़्यादा होती है, जो टीचर्स हैं वो बहुत ज़्यादा आगे होते हैं। इसलिए क्या होता है, मैंने देखा इस बार जब मैं आदित्य से बात करता हूँ तो मेरी उससे जो बात होती है, हम दोनों के बीच में डिफरेंस होगा मुश्किल से 10-15 साल का, 10-15 साल का। हाँ, वो 30 के हैं, 30-32 के होंगे, और उसके पापा और उसके बीच में होगा 20-25 साल का डिफरेंस। वो डिफरेंस की वजह से जब डिफरेंस कम हो जाता है तो आपस में अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा होती है। ऑथर कह रहे हैं जो उनके टीचर्स हैं वो बहुत एडवांस्ड हैं, इसलिए जब हम जाते हैं तो हम उनको हेल्प कर पाते हैं, असिस्ट कर पाते हैं। जैसे अगर क्लास 3 का बच्चा क्लास 4 के बच्चे से अगर सीखे तो उसके साथ खेल खेल में सीखेगा, लेकिन टीचर पढ़ाएगा तो हर छोटी छोटी चीज़ पर पढ़ेगा, ये भी नहीं आता तुम्हें, वो भी नहीं आता तुम्हें। तो कह रहे हैं वहाँ जो टीचर्स हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है गाइड करना, लेकिन वो बहुत एडवांस्ड हैं। जो चीज़ें शायद एक सिद्धांत के या आदित्य के पापा उसको नहीं समझा सकते, शायद मैं समझा लूँ वही चीज़। क्यों? बिकॉज हमारे बीच में एज की डिफरेंस कम है। सो यू डू अ लिटिल स्टूडेंट टीचिंग विद दिस ग्रुप। तो ये डॉक्टर कहते हैं अच्छा तुम जाकर के बच्चों को एक तरह से पढ़ाते हो। येस, बट वी डोंट डू इट एनीवेयर एल्स। लेकिन हम बस एक ही जगह जाते हैं, यहीं करते हैं।
और कहीं नहीं करते। तो तुम्हारे साथ भी ऐसे हो सकता था। कुछ लोग हैं जो तुमसे भी बहुत ज़्यादा मैच्योर हैं, तुम्हारे पास आकर सिखा सकते हैं, दे डोंट, तो वो नहीं करते। ये बड़ी नई चीज़ है। बोलते हैं हमारा उन बच्चों के साथ में एक कुछ कनेक्शन है, इसलिए हम उनके साथ करते हैं, हम इसके अलावा कहीं नहीं जाते। इफ़ आई वॉन्ट टू कनेक्ट विद समवन, अगर हमें किसी के साथ कनेक्ट करने का मन होगा, आई डू इट आउटसाइड द स्टडी सेंटर, हम स्टडी सेंटर के बाहर किसी से कनेक्ट करेंगे। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ पूछ रहे हैं, उसके बाद आज की वीडियो को हम कंप्लीट कर देंगे। थोड़ा सा ही है, क्या मरने के बाद तुम्हारी लाइब्रेरी है, तुम उन बच्चों को जाकर पढ़ाते हो, अगर तुम्हारी मर्जी है तो क्या तुम वहाँ वॉन्डर कर सकते हो? मन किया घर से निकल गए। देखिए यहाँ पर ना धरती में सबसे खराब सज़ा होती है जेल की सज़ा। अगर आपको किसी कमरे में बंद कर दिया जाए, हॉस्पिटल में बंद कर दिया जाए, कितना भी कंफर्टेबल हो, आपको सोने का 5 स्टार होटल का कमरा हो, लेकिन आपको चाहिए फ्रीडम। यहाँ पर बोल रहे हैं मरने के बाद क्या तुम्हें फ्रीडम है कि तुम्हें कहीं चलना फिरना हो, कहीं जाना हो तो जा सकते हो? ये सोचती है, बोलती मुझे अच्छा लगता है यहीं अपने मंदिर के आसपास रहना, अपने स्टडी टेम्पल के आसपास, बट मैं चाहूँ तो मैं किसी के पास भी पहुँच जा सकती हूँ, आई कैन रीच आउट टू एनीवन। तो कहते हैं, डॉक्टर कहते हैं मुझे लग रहा है ऐसा कि तुम्हारी जो एनर्जी है, सोल की एनर्जी, वो इस स्पिरिचुअल प्लेस के साथ में बंधी हुई है, रिस्ट्रिक्टेड है, और तुम मेंटली कहीं जा सकती हो। तो ये लड़की कहती है आई डोंट फील रिस्ट्रिक्टेड, मुझे बंधा हुआ महसूस नहीं होता। वी हैव प्लेंटी ऑफ रूम्स टू गो अबाउट, हमारे पास ढेर सारे कमरे हैं चलने फिरने के लिए, बट आई एम नॉट अट्रैक्टेड टू एवरीवन, लेकिन मुझे यहाँ वहाँ जाने का मन ही नहीं करता। इसमें एक ख़ास चीज़ है जो मैं चाहता हूँ पॉइंट आउट करना। हम लोग धरती में जब रहते हैं ना, तो एक फ्री विल नाम की बीमारी है, श्राप है। जहाँ कहीं नया होता है उसको देखने का मन करता है, खोजने का मन करता है। हमें नहीं पता है खतरनाक है, हमारे लिए सेफ़ है या नहीं, फिर भी खोजने का मन करता है। लेकिन वहाँ पर ये लड़की कह रही है कि मुझे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बट मुझे कहीं जाने का मन नहीं करता। एक रमण महर्षि तो बॉडी के अंदर भी रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, लेकिन फिर भी बॉडी के अंदर अपने साइलेंस में रहते हैं, समाधि में रहते हैं। हम लोग क्या कहाँ रहते हैं? मन में रहते हैं, और मन में भटकते हुए थॉट्स पे रहते हैं। और अगर कहीं घूमने फिरने, कहीं किसी से मिलने का मन आया तो वहाँ जाते हैं, और फिर ड्रिफ्ट और डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। ये आउटवर्ड गोइंग दुनिया है, ये बाहर जाने वाली दुनिया है। मॉलिक्यूलर वर्ल्ड इनवर्ड की दुनिया है। यहाँ पर ज़्यादा भटकाव है, वहाँ पर कम। अच्छा, यहाँ पर अगर आपको कोई रोके तो आपको गुस्सा आएगा। वहाँ पर आपके ब्रेन में ही एक ऐसा स्ट्रक्चर बना हुआ है कि आपको कहीं जाने का मन नहीं करता, अपने टेम्पल के आसपास ही रह करके सीखने का मन करता है। ये नेचुरली आपको जेल जैसा फील नहीं होता, आपको ये लगता है कि मुझे यहीं रहना चाहिए और सीखना चाहिए। भटकाव यहाँ ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर इंद्रियाँ हैं, आँख, नाक, मुंह, ये सब हमारी नहीं है, ये सब नेचर की है। ये जो आँख है, ये एक दो चीज़ों का एक छोर है। एक तरफ आँख है, दूसरी तरफ दृश्य। नाक एक तरफ नाक है, दूसरी तरफ जो चीज़ें खुशबू करने वाली, सुगंध। इसलिए जैसे ही हम बॉडी लेते हैं, हम इस फिजिकल वर्ल्ड को खोजना, एक्सप्लोर करना चाहते हैं। इसमें से क्या सीख रहे हैं वो नहीं, बस खोजना। तो देखा जाए तो मरने के बाद हम वहाँ पर स्पिरिचुअल ग्रुप में रहते हैं, ध्यान सीखने के लिए, अपने पास्ट लाइफ से सीखने के लिए, और अपने साथ रहने के लिए। ये हर किसी के साथ होता है। और हर रोज़ जब हम सोते हैं तब भी हम यही करते हैं, अपने अंदर जाते हैं। हमारा ब्रेन जो कुछ भी दिन में हुआ है और जो कुछ भी हमारे साथ पिछले कई सालों में हुआ है, उन सब को इकट्ठा करके सीखता है, सीखता है, सीखता है, सीखता है। अभी जब मैं स्लीप वाली सीरीज़ पढ़ूंगा तो आपका माइंड ब्लो हो जाएगा कि ब्रेन कितना ज़्यादा सीखता है सोते समय। जगते समय तो 1% भी नहीं सीखता। इसलिए अगर आपको नींद आ रही है पढ़ाई करते समय, कुछ काम सीखते समय, तो आपको नींद ले लीजिए, 10 मिनट की, 15 मिनट की नींद ले लीजिए, बिकॉज उस समय ब्रेन ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। वो आप अपने अंदर जा रहे हैं। मरने के बाद हम अपने अंदर जाते हैं, हम यहाँ से कहीं दूर नहीं जाते, हम अपने अंदर जाते हैं। ठीक है।